नमस्कार। आज हम एक ही वीडियो के अंतर्गत समस्त महत्वपूर्ण कर्तृवाचक कृदंत प्रत्यय के विषय में पढ़ेंगे। कर्तृवाचक कृदंत प्रत्यय वो प्रत्यय होते हैं जो कि कर्ता के वाला अर्थ को दर्शाते हैं। वाला अर्थात कैसे स्वभाव वाला अथवा कैसे कर्म वाला कोई कर्ता, जो कि इन प्रत्ययों के लगने से वो बन जाते हैं। निम्न प्रत्यय जो हम अभी बताएंगे, वाला अर्थ को दर्शाने के लिए पूर्व में आपको याद हो तो क्षेत्रीय एवं स्यमान प्रत्यय भी पढ़ाए थे, जो कि क्रिया का करने वाला, ना कि वो कर्ता का था। ये बात पूर्व में बताई थी कि जैसे कुंभकार ये कर्ता है जो कि कर्ता के स्वभाव अथवा कर्म को बता रहा है, वो उसमें क्षेत्रीय या स्यमान प्रत्यय का प्रयोग नहीं होगा, तो वो कर्तृवाचक प्रत्यय का ही प्रयोग उसमें होगा। जबकि क्षेत्रीय एवं स्यमान क्रिया के होने वाले भविष्यत कालिक रूप को बताते हैं। जैसे कि पढ़ने वाला छात्र कहाँ है, तो पठिष्यन् क्षेत्रीय प्रत्यय लगाकर पठिष्यन् छात्र कुत्र अस्ति। किंतु यहाँ पर कर्तृवाचक वाला अर्थ होगा जो कि कर्ता के कर्म अथवा उसके शील या स्वभाव को बताएगा। वो कौन कौन से प्रत्यय हैं? णुमुल, त्रिच, वो, शाकन इत्यादि प्रत्यय हैं, जिनके अंतर्गत हम सबसे पहले अब पढ़ेंगे णुमुल प्रत्यय। णुमुल एवं त्रिच प्रत्यय को हम एक साथ पढ़ेंगे क्योंकि इनमें से दोनों का ही प्रयोग हो जाता है। तो इस तरह से णुमुल का अक शेष रहता है और अक लगाकर हम किस तरह से धातु को कर्ता में बदल सकते हैं, धातु से कर्ता का निर्माण कर सकते हैं। जैसे क्री धातु है, णुमुल प्रत्यय लगा, णुमुल का अक शेष रहा, शब्द बना क्री का आर होकर कारक अर्थात करने वाला। तो पुल्लिंग में रूप वैसे ही चलेंगे राम की तरह, प्रथमा में विसर्ग लगकर कारकः कारकौ कारकाः। इसी तरह से अगर क्री धातु में आप त्रिच प्रत्यय लगाते हैं तो त्रिच का त्रि शेष रहता है, तो क्री का अर हो जाएगा त्रिच के साथ। यहाँ गुण होंगे, यहाँ वृद्धि होगी णुमुल के साथ, यहाँ गुण होगा, तो क्री का अर हो गया और कर्तृ शब्द बना, त्रिच का त्रि रहकर कर्तृ शब्द बना। और इसका जब रूप बनेगा तो वही कर्ता, कर्तारौ, कर्तारः, प्रथमा, द्वितीया, तृतीया। इसके अतिरिक्त ये समस्त रूप हम पुल्लिंग में बना रहे हैं। स्त्रीलिंग में बनाने के लिए स्त्रीवाची जो प्रत्यय हैं उनको जोड़कर, जैसे क्री त्रिच में कर्तृ बन गया और इसमें ईप स्त्रीवाची प्रत्यय जोड़ दिया तो वो कर्तृ स्त्रीलिंग वाला कर्ता बन गया। तो इसी तरह से अन्य धातुओं को समझते हैं। लिख धातु है, लिख में णुमुल लगा, णुमुल अर्थात अक लगा तो लिख का ई का ए होकर लेखकः बना, और यहाँ ह्री में त्रिच लगा हर्ता बना। इनको समझिए, पठ णुमुल पाठकः, ध्री णुमुल धारकः, भ्री प्लस णुमुल भारकः, वच प्लस णुमुल वाचकः, चल प्लस णुमुल चालकः। तो ये पाठक, धारक, भारक, वाचक, चालक, कारक, लेखक ये सभी कर्ता हैं। इधर त्रिच प्रत्यय से भी समझिए, ह्री त्रिच हर्ता, पठ त्रिच क्योंकि त्रिच का त्रि शेष रहना है तो पठिता, ध्री त्रिच धरता, भ्री त्रिच भरता क्योंकि यहाँ अर हो जाना है, वच त्रिच वक्ता, ये च का क हो जाएगा अंतिम होने से क्योंकि इधर गुण होते हैं, और चजुक उद्देश्य तो नियम यहाँ पर लग जाएगा। श्रु का उ होकर श्रोता। तो णुमुल एवं त्रिच प्रत्यय के बाद अगला प्रत्यय ले लीजिए अण प्रत्यय। अण प्रत्यय का प्रयोग हम कर्म के योग में करते हैं। अगर किसी धातु में कर्म भी लगा हुआ हो, धातु से पूर्व, जैसे यहाँ क्री धातु है करने के अर्थ वाली और यहाँ पर कुंभ क्या करना है, वो कुंभ अर्थात वो कर्म भी लगा हुआ है। तो ऐसी धातुओं में जिनमें कि कर्म भी लगा हुआ हो उपपद के रूप में, वहाँ पर हम अण प्रत्यय का प्रयोग करते हैं। जैसे कुंभ उपपद है, ये कर्म है, और करना क्रिया है, ये धातु है। तो कुंभ री का आर होकर कुंभकार, और अण का क्योंकि अशेष रहता है तो कुंभकार बना, और प्रथमा एक वचन में विसर्ग के साथ कुंभकारः। इसी प्रकार सारे बन जाएंगे। स्वर्ण क्री अण स्वर्णकारः, चित्र प्लस क्री प्लस अण चित्रकारः, स्वर्णकारः, भार प्लस ह्री अण प्रत्यय के साथ भारहारः। इसके अतिरिक्त कर्तृवाचक ट प्रत्यय है जो कि कह रहा है कि क्री चरेष्ट। क्री एवं चर धातु के साथ यदि कुरु, भिक्षा, सेना, दिवा इत्यादि जो शब्द हैं जो भी बताए जाएंगे अगर आ जाते हैं उपपद के रूप में,
तो ऐसी धातुओं के साथ इन शब्दों के रहते ट प्रत्यय लगेगा, ट का अशेष रहता है और वो कर्ता के वाचक शब्द बन जाएंगे। जैसे कुरु एक देश क्षेत्र का नाम है, चर विचरण करने के अर्थ वाली धातु ट का अ, तो बना कुरुचर और विसर्ग लगाकर प्रथमा एक वचन पुल्लिंग। भिक्षा चर ट भिक्षाचर, सेना चर ट सेनाचर, दिवा प्लस क्री प्लस ट तो दिवाकर, क्योंकि री का अर हो जाएगा और ट का अ होकर विसर्ग के साथ पुल्लिंग एक वचन दिवाकर। प्रभा क्री ट प्रभाकर। इसी प्रकार अन्य जो भी हैं जैसे धनुष, लिपि, कर्म, इस तरह के किम अर्थात क्या और बहु, एक, इस तरह के ये कुछ शब्द हैं जिनके साथ ट प्रत्यय का क्री और चर धातु अगर साथ में आती है तो क्री एवं चर के साथ ही केवल इन शब्दों में ट प्रत्यय लगा करके कर्ता वाचक शब्द बन जाएगा। निशाकर, निशा क्री ट निशाकर, भास क्री ट तो भास्कर, क्योंकि ट का अ होगा। इसी प्रकार चित्रकर, किम कर क्या करके, बहु कर बहुत कुछ करने वाला, एक कर एक करने वाला, किम कर क्या करने वाला, धनुष कर धनुष बनाने वाला, लिपि कर कर्म कर, इसी प्रकार अन्य शब्द बन जाएंगे। अगला प्रत्यय है णिनि प्रत्यय, जिसका कि ई शेष रहेगा और स्वभाव के अर्थ में जब किसी का स्वभाव बताना हो तो वहाँ पर णिनि प्रत्यय का प्रयोग हो जाता है। स्वभाव दर्शाने वाले शब्दों का साथ में होना धातु के आवश्यक है। जैसे कि किंतु वो जो शब्द हों वो जातिवाचक संज्ञा नहीं होने चाहिए जो कि धातु के साथ आएंगे। जैसे मान लो भुज धातु है और आहार, वध, ह्री, द्रुह ये इत्यादि धातुएं हैं, इनके साथ जो शब्द आ रहे हैं वो कोई भी जातिवाचक संज्ञा नहीं है, अतः इनमें णिनि प्रत्यय लगाएंगे स्वभाव के अर्थ में। तो उससे होगा कि अमुक जो कर्ता है वो किस स्वभाव का है। जैसे उष्ण प्लस भुज धातु, उष्ण शब्द है और भुज धातु है, इसमें णिनि प्रत्यय लगेगा तो शब्द बनेगा उष्ण भोजी। शीत भुज ऋणी तो शीत भोजी, क्योंकि ऋणी का ई शेष रहेगा सभी जगह। शाक आहार ऋणी शाकाहारी। मिथ्या वध धातु ऋणी प्रत्यय मिथ्यावादी। मन ह्री मनोहर और फिर ऋणी प्रत्यय लगा तो मनोहारी। तो मित्र द्रोह तो मित्रद्रोह, ऋणी प्रत्यय लगा तो मित्रद्रोही। अगला प्रत्यय है वो प्रत्यय जिसका कि अक हो जाता है और कर्ता के शील स्वभाव को दर्शाने वाले जो कर्तृवाचक शब्द होते हैं वो निम्न शब्दों के साथ निंद, हंस, क्लिश, खाद, विनाश, परीक्ष, परिरट, परिवाद, वे, भाष, असूय, इस तरह के स्वभाव को दर्शाने के लिए ऐसे शब्दों के साथ हमेशा ही, ऐसी धातुओं के साथ हमेशा ही कर्तृवाचक शब्द बनाने के लिए वो प्रत्यय का प्रयोग होता है। जैसे निंद, वो का देख लीजिए अक रह जाता है तो निंद में वो लगा तो निंदक बना पुल्लिंग एक वचन विसर्ग के साथ। हिंस में वो लगा तो हिंसक। क्लिश वो क्लेशक। वद वो वादक बजाने वाला। तो ये समस्त वाक्य जो वो से बनेंगे वो प्रत्यय लगने से वो सभी कर्ता के स्वभाव के सूचक होंगे और स्वभावगत कर्ता का निर्माण कर देंगे। इसी तरह से विनाश वो विनाशक, परिक्षेपक, परिरटक, परिवादक, व्यायक, भाषक, असूयक चिढ़ने वाला। अगला प्रत्यय है शाकन प्रत्यय। शाकन का आक शेष रहता है, ये भी स्वभावगत कर्ता को ही दर्शाता है जो कि जल्प, भिक्ष, कुट, लुंट, व्री आदि धातुओं में लगता है। शाकन का आक शेष रहता है तो जल्प प्लस शाकन अर्थात आक तो बना जल्पाक। भिक्ष शाकन भिक्षाक। कुट शाकन कुट्टाक। लुंट शाकन लुंटाक। व्री शाकन वराक अर्थात बेचारा या लूटने वाला। इस तरह से भीख मांगने वाला यानी कि भिखारी, लुटेरा, बेचारा, इस तरह से कर्ता शब्द बन जाएंगे। अभी आप सोच रहे होंगे कि स्वभावगत ही बता रहे हैं तब भी आप एक से अधिक अनेक अलग अलग प्रत्ययों का प्रयोग क्यों हो रहा है। बस यही कारण है कि हम अक्सर जो लिंग निर्माण है उसमें तय नहीं कर पाते
कि किस प्रकार के शब्द पुल्लिंग होंगे, किस प्रकार के स्त्रीलिंग या नपुंसक लिंग होंगे। क्योंकि जब हम पाणिनि का लिंग अनुशासन पढ़ेंगे तब भी नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि वहाँ भी यही दिखाया है कि एक एक शब्द के अलग लिंग होंगे। कई बार एक ही शब्द के तीनों ही लिंग हो जाते हैं, जैसे तट, तटी, तटम, या पर्यायवाची जो होते हैं उनमें अर्थ एक ही है पर लिंग अलग हो जाते हैं। सखा पुल्लिंग है तो मित्र नपुंसक लिंग है। तो जब मैं लिंग अनुशासन का एक लिंग विचार करके एक वीडियो डालूंगी, उसमें मैं कुछ बातों को स्पष्ट करूंगी जिससे आप समझ जाएंगे। और मैंने मोटे रूप में आपको बता दिया था कि ह्रस्व स्वरांत पुल्लिंग होते हैं और दीर्घ स्वरांत स्त्रीलिंग और आमंत जितने भी होंगे वो नपुंसक लिंग होते हैं। तो ये एक मोटे तौर पे आपको बता दिया था। आगे और संस्कृत के व्याकरण के नियमों के विषय में जानने के लिए चैनल से जुड़े रहिए। धन्यवाद।